हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे, एक रानी थी। राजा साहब अच्छा थे और अपने मान सम्मान के साथ जी रहे थे। उनका गांव में बहुत मान्यता था। उनका गांव का लोग जो थे वो बहुत चाहते थे, उन राजा को बहुत प्यार करते थे राजा से। राजा की जो पत्नी थी वो बहुत सीधी सादी और भोली भाली थी। वो राजा साहब की जो पत्नी थी उससे कोई भी कुछ मांगने जाते थे तो हाँ छोड़कर ना ना कभी कहते थे। राजा साहब नहीं भी घर में रहते थे तो उनकी पत्नी दे दिया करते थे अपने प्रजा के भलाई के लिए। कोई को भी नहीं नहीं कहते थे। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी दिया करती थी। कोई भी उनके घर से निराश होकर नहीं जाते थे और नहीं निराश लौटते थे। सबको अपना जान भर कोशिश करते थे कि मेरा प्रजा सब खुशी रहें और खुशी से जिए, खुशी से रहें और कभी किसी को शिकवा शिकायत सुनना नहीं चाहते थे। एक दिन का बात है कि रानी बहुत जोरों से बीमार पड़ गई और जब बीमार पड़ गई तो राजा साहब उसको डॉक्टर वैद्य से दिखाए पर रानी ठीक नहीं हुई। रानी ठीक नहीं हुई, रानी का मृत्यु हो गया। रानी का एक पुत्र था, रानी का एक पुत्र था और रानी का मृत्यु हो गया। वो पुत्र बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था। उसे प्रजा भी चाहते थे। उस पुत्र को लगता था कि ये रानी का निशानी है, ये रानी साहब इस दुनिया से चले गए तो क्या, अपने निशानी को छोड़कर गए हैं, इसे पोसेंगे। सारी प्रजा उस पर अपना मेहनत करते थे, उसको गोद खिलाते थे, उसे दूध पिलाते थे। कहते थे कि देखिए रानी साहब चले गए हैं लेकिन हमें इतना भलाई करती थी, इतना अच्छा से रहती थी हमको साथ, हमको से इतना प्यार करती थी, तो रानी साहब का एक संतान ही तो है, इसे भी हम लोग अच्छे से पोसेंगे और पालेंगे। और ऐसे करके और उस बच्चे को बहुत प्यार करते थे। राजा साहब को मन में ख्याल आया कि हम क्यों ना दूसरा शादी कर लें। प्रजा लोग बोले राजा साहब आप दूसरा शादी कर लीजिएगा तो आपका बच्चा का नहीं देखभाल करेगा सौतेली माँ, तो राजा साहब आप बच्चे को कैसे रखेंगे। राजा साहब बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे, हम अपने बच्चे के साथ हम कभी गलत नहीं होने देंगे। देखेगी आएगी तो नहीं, कैसे देखेगी, देखेगी। सारी प्रजा मना किए लेकिन राजा साहब नहीं माने। राजा साहब नहीं माने और दूसरा शादी कर लिए। जब दूसरा शादी कर लिए तो रानी आई तो राजा साहब जिस कमरा में गए सोने को लिए उस कमरा में अपने पुत्र को लेकर गए। जब पुत्र को लेकर गए तो रानी कहती है कि राजा साहब आज तो मेरा सुहाग रात है, आज तो मुझे अकेला छोड़ दीजिए, कम से कम आप हम रहें। इस बच्चा को बीच में क्या वास्ता, क्या जरूरत है, इस बच्चा को अलग कर दीजिए, नहीं तो हम आज ही के दिन आपको छोड़कर चले जाएंगे, हम अपने मैके चले जाएंगे। राजा साहब क्या किए कि बगल के पड़ोस के घर में अपने पुत्र को दे दिए और अपने पत्नी को साथ चले गए। रात बीत गया। जब सुबह हुआ तो रानी जो थी वो खाना बनाने लगी। राजा साहब बच्चे को दिए, लीजिए बच्चा को संभालिए, बच्चा को रखिए और खाना बना लीजिए। रानी कहती है राजा साहब हमें रखना है तो अकेला रसोई में रखिए, बच्चा से क्या वास्ता, बच्चा तो बिगाड़ देगा मेरा काम, हाथ जला लेगा, ये कर लेगा वो कर लेगा। नहीं राजा साहब, जब हम फ्री रहेंगे तो बच्चा को संभाल लेंगे।
राजा साहब बच्चा को उठा लिए, बच्चा को उठा लिए और किसी पड़ोस के घर धर लाए। थोड़ा सा मेरा बच्चा संभाल दीजिए। पड़ोस ने उनका बच्चा को बहुत प्यार से रखते थे। राजा साहब खा पीकर और अपना कार्य संभालने के लिए चले गए। राज दरबार में, कचहरी में चले गए। राजा के लगा कि बच्चा को अब देखेगी। प्रतिदिन ऐसा ही करती थी। वो बच्चे को कभी नजदीक आने नहीं दी, बच्चे को नजदीक आने नहीं दी। ऐसा ही करते 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 बच्चा को, रानी को शादी हो गया 6 माह। और जब 6 माह हो गया तो एक दिन रानी बोली, राजा साहब हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, क्या आप मुझे देंगे? राजा बोले, रानी साहब आप तो मेरा जान मांग लीजिएगा तो आपको जान दे देंगे, और वचन मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? बोलिए क्या वचन चाहिए हमसे, हम आपको वचन देंगे। रानी बोली, राजा साहब अपना जीव जान बकस दीजिए तब हम अब वचन आपको बोलेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। राजा साहब बोले, ठीक है अपना जीव जान हम बकस दिए, आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं। रानी बोली, जो दूसरी रानी थी वो बोली, राजा साहब जो आपका पुत्र है उसे मार दीजिए, मेरे नजरों से दूर कर दीजिए, तब तो आप जो कहेंगे सो मानेंगे, नहीं तो हम आपका कहना नहीं मानेंगे, हम मैका चले जाएंगे। ये राजा बोला, रानी साहब आपका बच्चा से क्या नफरत, बच्चा को तो मेरा पड़ोस वाले पोसते हैं, पड़ोस वाले रखते हैं, खाना खिलाते हैं वही, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है। रानी बोली, यदि नहीं मारिएगा तो हम आपको छोड़कर चले जाएंगे। राजा बोले, ठीक है बताएंगे कुछ दिन में। राजा उस समय बात को टाल दिए। कुछ दिन बीत गया, 10 दिन 20 दिन महीना दिन बीत गया। रानी फिर बोली, राजा साहब आप तो अभी तक बच्चा को नहीं मारे हैं। राजा बोले, मैं कहाँ मारूं, कैसे मारूं, कहाँ छिपाऊं उस बच्चे को, यदि मार देंगे तो मेरा गांव वाला देख लेंगे तो मुझे जीने नहीं देंगे, मुझे जीते ही काट मार डाल देंगे। ये बोली जो रानी थी वो बोली, राजा साहब आपका गांव के पश्चिम में ईख का खेत है, उस खेत में ले जाकर और उस बच्चा को काट दीजिए, और काट के और उसी खेत में इसका माटी मजिल कर दीजिएगा, झाँक दीजिएगा, कोई नहीं देखेगा। राजा साहब बिल्कुल आप अकेला चले आइएगा, आप कपड़ा लेते जाइए, पानी लेते जाइए, उसका रक्त लग जाएगा शरीर पे तो आप अपना रक्त को धो लीजिएगा शरीर से और दूसरा कपड़ा चेंज कर लीजिएगा, लेते जाइए। ये राजा साहब क्या किए कि बड़े प्यार से अपने पुत्र को गोदी में ले लिए, और लेकर और एक हाथ में कटार ले लिए, उसे कपड़ा से लपेट कर छुपा लिए, कपड़ा से, और ले जाकर लकड़ी धर दिए थे ईख के खेत में पहले से लकड़ी धर दिए थे कि इस पे रख कर बच्चा को काट देंगे। राजा साहब अपने पुत्र को गोदी में ले लिए और ले जाकर और बीच ईख का खेत में घुस गए और बच्चा को सबसे पहले हाथ पैर बांध दिए और ठिया पर जो लकड़ी था उस पर सुलाकर और चाहे कि इस बच्चा को हम काट देंगे। इतना ही में एक नाग और एक नागिन थी। ईख का खेत में एक नाग एक नागिन थी। तो नागिन कहती है अपने नाग से कि नाग राजा, क्या आप इसी तरह राजा की तरह निर्दयी हो जाइएगा? देखिए ना ये राजा कितना निर्दयी है। नाग बोले, क्या हुआ, ये राजा कैसे निर्दयी है? बोले कि देखिए राजा साहब, नागदेव, ये जो राजा है इसका पहला पत्नी जो है ये मर चुकी है और उसका एक पुत्र है, ये दूसरा शादी कर लिया है राजा, और उसका एक पुत्र पहले से है, इसका अबरी वाली से संतान भी नहीं है,
लेकिन ये पुत्र को देखिए अपने रानी के बहकावे में काटने आया है। यदि काट देगा तो बताइए कि इसका संतान नहीं होगा तो राजा जिंदगी भर तड़पते रह जाएगा। बताइए कितना गलत करने आया है। नाग बोला कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये काट देगा बच्चा को, हम नहीं काटने देंगे। ओके, क्या किया कि नाग जो था वो और नाग को पुकारा, नाग को पुकारा, बहुत सारा वहां पर नाग आ गए। ईख के खेत में बहुत सारा नाग आ गए और सारी मिलके और राजा को चौबगल घेर लिए और घेर कर, और जैसा ही राजा साहब तलवार उछाल रहे थे कटार बच्चा पे, कि नाग जो था वो नाग उसका फन छोड़ दिया अपने बच्चा के मुंह पे फन छोड़ दिया और चौबगल से नाग खड़ा हो गया। ईख के खेत में, बीचों बीच खेत में चौबगल से नाग खड़ा हो गया। राजा साहब जिधर भी मुंह फेरने लगे उधर भी नाग दिखाई देने लगा, पूरा चौवांग, जहां तक कि राजा के पैर हाथ पूरा जकड़ लिया नाग। जब पूरा जकड़ लिया नाग पैर हाथ, राजा चिल्लाने लगे, कटारी को फेंक दिए और राजा चिल्लाने लगे, कहने लगे मुझे मेरा जान बचाओ, मेरा जान बचाओ, मेरा जान बचाओ, आज हम मर जाएंगे। ये जो बच्चा था वो बच्चा कह रहा है पिताजी छोटा था, उसे अक्ल बोलने का नहीं था। पिताजी क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे हैं पिताजी, आपको क्या हो गया, आप तो अभी मुझे काटने वाले थे पर काटे नहीं और कटार फेंक दिए। पिताजी क्या हुआ, क्यों मेरा हाथ पैर बांध रखे हैं, मेरा हाथ पैर दर्द कर रहा है पिताजी, या तो मुझे काट दीजिए या तो मेरा हाथ पैर खोल दीजिए, बहुत दर्द कर रहा है। जो नागिन थी वो नागिन अपने फन से उसका दांतों से फंसा के और रस्सी खोल दी, बच्चा को हाथ खोल दी और बच्चा पैर का रस्सी खुद खोल लिया और बच्चा खड़ा हो गया, अपने पिता में लिपट गया और नाग पूरा लिपटा हुआ जकड़ा हुआ था, पूरा शरीर छेकले था, पूरा ईख के खेत से राजा साहब चिल्ला रहे हैं। आसपास के लोग सुने कि अरे कितारी में से कोई आवाज देता है, ईख में से कौन है हो सकता है। रास्ता पर खेत था, कुछ लोग अंदर देखने गए कि देखते हैं इसमें से घुस के, कुछ लोग देखने गए तो देख रहे हैं कि ये राजा साहब है और राजा साहब का बच्चा है। यहाँ पर एक कटार फेंका हुआ है, एक लकड़ी है और पूरा सर्प जकड़ा हुआ है, पूरा राजा को छेकले है, ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ लोग आके हल्ला किए कि अरे राजा साहब को तो आज नाग डांस लेगा, बहुत सारा नाग घेर कर रख ले है से, और राजा साहब को बच्चा भी है, ऐसे कैसे हो गया। उनको रानी को जाकर बोले राजा साहब आपको बुला रहे हैं, ईख के खेत में जाइए। रानी बोली अरे राजा साहब को तो हम बोले थे बच्चा को काटने के लिए, मन ही मन सोच रही है आखिर क्या हो गया, बच्चा को काटते देख लिए का कोई, यह बच्चा को मतलब क्या हुआ जो राजा साहब मुझे बुला रहे हैं। ये क्या की कि रानी जो थी वो रानी चल गई ईख के खेत में। जब ईख के खेत में गई तो देख रही है कि वहां तो पूरा नाग जकड़ के रख ले है राजा को। राजा से रानी बोली राजा साहब क्या हुआ, अब बच्चे को क्यों नहीं मारे। इतना ही में रानी का हाथ पैर भी पूरा नाग अपना पोंछ से पूरा शरीर से बांध लिया। जब बांध लिया पूरा तड़पने लगे और बच्चा रोने लगा, पूरा चिल्ला और कह रहा है कि सारे लोग जो थे वो मुंह देख रहे हैं। देखते देखते ये राजा हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा सब नाग से कि हे नागदेव अब हम ऐसा गलती नहीं करेंगे दोबारा, क्योंकि जो हम किए वो भोग लिए, अब ऐसा गलती नहीं करेंगे, मेरा जान बख्श दीजिए। जो नाग थे वो बोले कि आज हम तुम्हारा प्राण ले लेंगे, तुम दोनों का, और बच्चा को बचा लेंगे। अभी तुम बोलो वचन दो कि इस बच्चा को हम बड़े प्यार से पोसेंगे, पालेंगे, रखेंगे, कभी इस पर अंगुली नहीं दिखाएंगे। राजा बोले कि हाँ हम ऐसा ही करेंगे। जो रानी थी वो भी बोली कि हाँ नागदेव हम इसी प्रकार जैसा आप कहेंगे उस प्रकार हम बच्चा को रखेंगे, लेकिन मेरा प्राण बख्श दीजिए, जान बचा दीजिए। नागदेव जो थे वहां से सब हट गए, राजा का शरीर पूरा छुट्टा छोड़ दिए, रानी का भी छोड़ दिए। रानी जो थी
वो वहाँ से चली आई, बच्चे को अपने गोद में उठा ली रानी। कभी गोद में बच्चे को नहीं ली थी। बच्चे को गोद में उठा ली रानी और उठाकर आगे आगे रानी बच्चे को लेकर, पीछे से राजा हाथ में कटार लिए हुए और लकड़ी, और सारी लोग जो प्रजा थे वो थू थू करते आ रहे हैं कि राजा जो थे वो बच्चे को काटने गए थे और इन्हें नाग बचाया है बच्चा को। राजा को तो प्राण ही ले लेता आज नाग, यदि बच्चा को नहीं छोड़ते तो। यदि आज नाग ने इस तरह बोला है, ऐसे किया है। सारी लोग राजा पर थू थू करके और घर आए गए। उस दिन से राजा और रानी बच्चा को प्यार करने लगे, और नहीं तो पड़ोस को देने लगे और नहीं किसी का घर पहुंचाने लगे। रानी प्यार करती थी अपने बेटे की तरह, और उसे खाना पीना, कपड़ा, पढ़ाई लिखाई सब कुछ पर ध्यान देने लगी। जब भी थोड़ा सा वैसा होता था तकलीफ, तो तुरंत राजा कहते थे कि रानी साहब, यदि बच्चे को नहीं अच्छा से रखिएगा तो नाग फिर से आ जाएगा, हम लोग का जान खतरे में पड़ जाएगा। और राजा और रानी का फिर से दोबारा कोई संतान नहीं हुआ। एक ही जो पहले पत्नी का संतान था वही संतान रह गया, और राजा उसी के साथ अपना जीवन बिताए। रानी भी अपना पुत्र मान के उसी को पोसे और अपना खुशी जीवन बिताए। गुरु भाई बहना, पुत्र सौतेला है तो क्या, वो भी तो पुत्र है। ऐसा नहीं कि उसे मार डाले, गलत बात है। नहीं, सौतन को बेटा है तो क्या, वो मेरा बेटा नहीं है। गांव वाले रास्ते में जो लड़का मिलता है उसे भी हम बेटा बोलते हैं, और वो भी माँ बोल देता है, आंटी बोलता है, कोई मौसी बोल देता है, कोई बहन जी बोलता है। तो जिसे प्यार देंगे उतना प्यार हमें भी देगा। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।